बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है उसने कह दिया है कि मैं आज़ाद हो चुका हूं। आप कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए, यहाँ पर ये जागरण की खबर है। ये देखिए, ये जागरण ने खबर छापी है, बलूचिस्तान की आज़ादी का दावा, भारत की धमाकेदार कार्रवाई के बीच दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय युद्ध जैसे हालात हैं। कल रात को पाकिस्तान ने भारत के अंदर मिसाइल्स दागी, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कई हिस्सों पर मिसाइल्स दागी और पाकिस्तान एकदम पूरी तरह से थर्रा गया। इसी बीच एक खबर निकल के बाहर आती है कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का दावा ठोक दिया है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी ही बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है उसने अपनी आज़ादी का दावा ठोक दिया है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात में ये भी अपनी आज़ादी के लिए रात भर लड़ रहे थे, और ये दावा निकलकर सामने आ रहा है सुबह सुबह कि बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम आज़ाद हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर अपना पहला दूतावास खोलने की मांग की जा रही। कैमरा पर्सन से कहूँगा इसको दिखाएं, अगर दिखाएं, ये है बलूचिस्तान। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो रेड कलर में है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है, और ये बलूचिस्तान का हिस्सा है जो रेड है, ये जो अलग देश होने का दावा कर रहा है कि अब हम अलग हो चुके हैं पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर आ रही है, ये बात समझ लीजिए। देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा दूर से दिखाइए कि डिजिटल ये दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं, एक जो सबसे बड़ी बात है ना, ये आज़ादी का दावा जिसने किया है उनका नाम है मीर यार बलोच ने ट्विटर के अंदर एक बड़ी ही लंबी पोस्ट की, बड़ी भारी भरकम पोस्ट की सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल एक्स के अंदर, और बलूचिस्तान की आज़ादी का दावा किया है। ये देखिए, जो मीर यार बलोच है ना, जो एक बलोच नागरिक हैं, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि बलूचिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है और हम अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं। भारत से क्या मांग की है कि भारत के अंदर बलूचिस्तान का दूतावास खुलना चाहिए, यानी पहला दूतावास वो दिल्ली के अंदर खोलना चाहते हैं। मीर यार बलोच ने आज़ादी का ऐलान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना शांति मिशन भेजने की बात कही है कि अपना जो शांति मिशन है वो बलूचिस्तान के अंदर भेजा जाए, क्योंकि अब हम अलग देश बन चुके हैं और यहाँ पर शांति लाई जाए और हम एक अलग देश की तरह अब काम करेंगे। और पूरी तरह से आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है इस लंबी चौड़ी पोस्ट में। मीर यार बलोच ने एक्स पर लिखा कि आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमने अपनी आज़ादी का दावा किया है। हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली दूतावास की अनुमति दे। यानी भारत से आधिकारिक कार्यालय खोलने की मांग की है कि हमारा एक आधिकारिक कार्यालय खुलवाया जाए दिल्ली के अंदर और हमें देश के रूप में मान्यता दी जाए। यूएन से भी इन्होंने अपील की है। अगर मैं और आपको नीचे दिखाऊं, मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हुए लिखा है कि वह बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दे। यानी संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है कि बलूचिस्तान को लोकतांत्रिक गणराज्य की मान्यता दे, यानी एक अलग देश की मान्यता दे। यूएन से गुहार लगाई गई है, मान्यता दे। मान्यता के लिए अपना समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई जाए, सभी सदस्यों की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि पासपोर्ट मुद्रा के लिए अरबों डॉलर की धनराशि बलूचिस्तान को दी जाए। यानी जो अब नया देश बनने की बात कही जा रही है तो नया पासपोर्ट भी बनेगा, नई मुद्राएं भी चाहिए, तो उसके लिए अरबों डॉलर की मांग की गई है यूनाइटेड नेशन से। अब एक बात और आगे पढ़ते हैं क्या। मीर यार बलोच ने आगे लिखा कि हम संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करते हैं कि वो बलूचिस्तान में अपना शांति मिशन भेजे और पाकिस्तान के कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के क्षेत्रों, वायु क्षेत्रों, समुद्र को खाली करने और सभी हथियार और संपत्ति बलूचिस्तान में छोड़ने के लिए कहा है। यानी पाकिस्तान के जो लोग बलूचिस्तान में रह रहे हैं उनको बलूचिस्तान से अलग होने के लिए कहा गया है कि आप बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएं, और वहां की जो पाकिस्तान आर्मी ने जहां जहां अभी बैठी हुई है उसको कहा गया कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान से निकल जाएं, क्योंकि कल रात को जब इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी बलूचिस्तान भी अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा था।
उसी बीच ये पोस्ट आती है कि वहां पर जहां जहां पाकिस्तानी आर्मी की चौकियां थी उनको उड़ा दिया गया बम से और वहां पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। ये बात है सबसे बड़ी कि वहां पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है, इसीलिए लंबा चौड़ा पोस्ट का किया गया है। यूनाइटेड नेशन से अपील की गई है, भारत के प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि हमारा नया दूतावास खुलवाया जाए। और आगे पढ़ते हैं, गैर बलूच कर्मी तुरंत छोड़ दे पाकिस्तान। जो गैर बलूच है यानी पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से है, जैसे मैं बात करूं पंजाब से, सिंध से, जैसे मैं बात करूं खैबर पख्तूनख्वा से, वहां के जो लोग बलूचिस्तान में रह रहे हैं, जो आर्मी पाकिस्तान की कुछ बची हुई है, वो तुरंत बलूचिस्तान छोड़ दे। यानी बलूचिस्तान के अंदर दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिखाएं, ये देखिए, उन्होंने कहा कि सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, सैन्य खुफिया, आईएसआई और नागरिक प्रशासन में सभी गैर बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए। बलूचिस्तान का नियंत्रण जल्द ही स्वतंत्र बलूचिस्तान की नई सरकार को सौंप दिया जाए। और इन्होंने कहा जल्द ही संक्रमणकालीन निर्णायक आंतरिक सरकार की घोषणा की जाएगी। यानी आंतरिक सरकार की घोषणा करने की बात की जा रही है कि जल्द ही बलूचिस्तान के अंदर नई सरकार की घोषणा की जाएगी। ये भारत और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी की अपनी घोषणा का ऐलान कर चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऐसे समय बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग आई है जब पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के कई सारे सैन्य ठिकानों को हम निशाना बनाया था, लेकिन हमारे भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो हमारा सुरक्षा कवच है S-400, उसने कल जो पाकिस्तान की मिसाइलें हैं उनको तबाह कर दिया है। और कल भारत ने इसके बाद रिटेलिएट किया, जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसको लेकर बहुत सारी और खबरें आ रही हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, पाकिस्तान हमले के बीच वायरल हुआ बलूचिस्तान लोगों का डांस। लोग डांस कर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये देखिए, ये जी न्यूज़ की खबर है। ये देखिए, पाकिस्तान में हमले के बीच वायरल हुआ बलूचिस्तान के लोगों का डांस वीडियो, खुशी से जश्न मनाते दिखे लोग। ये देखिए, आज़ादी के बाद ये है हो रहा है। यानी पाकिस्तान जब से पिट रहा है भारत से, तब से बलूचिस्तान यही कोशिश कर रहा था किसी तरीके से इससे पिंड अपना छुटाया जाए, यानी इससे अलग हो जाया जाए। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये डांस किया जा रहा है। ये ट्विटर का वीडियो है, जी न्यूज़ ने डाला है। और बलूचिस्तान पूरी तरह से खुशियां मनाते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, अगर कैमरा पर्सन को देख सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते कॉपीराइट की वजह से, लेकिन ये डांस मनाते हुए वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये है इस समय हालात, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के हालात इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति में है। भारत लगातार पाकिस्तान को कूट भी रहा है और जिस तरह से आतंकवादियों का साथ पाकिस्तान दे रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि जब 6 और 7 मई की रात को हमने 9 जगह ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इसके बाद आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी और वो वीडियोज, वो फोटोज पूरी दुनिया ने देखे थे। और आज फिर इसके बाद बलूचिस्तानियों ने भी अपनी आज़ादी का राग छेड़ दिया है और बलूचिस्तान भी अब अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मीर यार बलोच ने अपनी आज़ादी की घोषणा की है, इसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बलूचिस्तान एक नया देश होगा। और ये सबसे बड़ा, अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो सबसे बड़ा हाथ होगा भारत का। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से टूटता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं। ये देखिए, पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं बलूचिस्तान का हिस्सा है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा है। ये जो पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, ये अफगानिस्तान है। ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब प्रांत है, ये पंजाब है। ये जो आप इस समय देख रहे हैं, ये सिंध है। ये नीचे जो कराची में है, कराची की अगर बात करूँ, ये सिंध का हिस्सा है। तो ये है बलूचिस्तान। इधर भी अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी टीटीपी से लड़ाई चल रही है पाकिस्तान की, और ये भी कब आज़ाद हो जाए पता नहीं। तो पाकिस्तान खाली इतना ही बचेगा, पंजाब और सिंध, ये 2 हिस्से ही पाकिस्तान के मुझे लग रहा है आने वाले समय में बचेंगे, क्योंकि लगातार बलोच
BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तानियों पर हमला कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रही है। लगातार हम उसके वीडियोस भी देखते रहते हैं कि किस तरह से 10 लोगों को मार दिया, 40 लोगों को मार दिया, पर वहाँ से आर्मी जो पाकिस्तानी है वो भाग रही है, मतलब अपना जान बचा रही कि किसी तरह से बलूचिस्तान से भाग जाया जाए, क्योंकि कब IED ब्लास्ट हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा उनको खुद ही नहीं पता है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा की है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। हम लगातार आपको ये खबरें बताते रहेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच की। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।